एप्लीकेबल। अच्छा, एक मिनट देखें अफसर साहब, जैसे आपने इस्लामिक राइट्स की भी बात की, तो शरिया के मुताबिक हमारा कितना हक महर अब आजकल बनता है, क्योंकि वो तो कुछ तोले चांदी और उसका कुछ रेट है ना? मैं अर्ज़ करता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम अक्सर लिखते हैं जी कि जब निकाह हो रहा होता है तो उस वक्त बुजुर्ग वो आपस में एक मुरवत में कहते हैं जी शरी हक महर लिख दें। जी। अब शरी हक महर लिखा कितना जाता है? 500 रुपया। इस तरह के यही शरीयत थी। लेकिन अगर देखें शरीयत कहाँ से नरेट की गई, वो की गई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशकीज़ा, एक चक्की और इस तरह की 2-3 चीज़ें जब वो हक महर में रखी, तो उस वक्त चक्की तो किसी के पास अवेलेबल नहीं थी। यानी कि उस वक्त की चक्की को अगर देखेंगे तो इस वक्त की फैक्ट्री होगी, मिल होगी। बिल्कुल। यानी अगर उस तरफ आएंगे तो अब हक महर यहाँ पे रख दिया जाता है। अभी पिछले दिनों ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक केस लगा था जिसमें उनको निकाह रजिस्ट्रार को तलब कर लिया गया हाई कोर्ट ने, और निकाह रजिस्ट्रार को तलब करके कहा गया कि ये मुझे बताएं कि आपने जो यहाँ पे 10,000 हक महर रखा है इसका, इस 10,000 में आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में एक वक्त का खाना खा सकते हैं? अगर नहीं खा सकते तो आपने ये इतना कम क्यों रखा है? तो इसमें जो मिनिमम कोई अमाउंट नहीं है, मैक्सिमम कोई अमाउंट नहीं है, ये डिपेंड करता है पार्टीज की अपनी हैसियत पे। और उसमें ये भी होता है कि अरे ये क्या अब इतना खुशी का मौका है और दो है ना, और ये प्लॉट मांग रहे हैं और ये और हक महर की नहीं भाई, नहीं अल्लाह खैर करे, ऐसी बातें नहीं करती। ये भी एक देखा गया है कि आप समझा ही आता है कि शायद हक महर की बात करना या तलाक की सूरत